Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video we will cover our chapter note making. Note making means, dear students, with the name of the chapter it is clear that it is the making of the notes. As usual हम क्या करते हैं, नोट्स बनाया करते हैं प्रॉपर्ली ना, जैसे क्लासेस में आप लोग कहते हो ना, फिजिक्स का नोट्स, इंग्लिश का नोट्स, वही वाली नोट मेकिंग होती है। तो वहाँ पे नोट्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने देखा हुआ कि नोट्स में जैसे जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा उस पॉइंट को शॉर्ट में हम नोट्स में लिख लिया करते हैं। हर एक स्टूडेंट अपने नोट्स बनाते हैं ना, एवरी स्टूडेंट ट्राई टू मेक देयर ओन नोट्स फॉर द रिवीजन एज वेल एंड क्विक रिवीजन, कि जिससे हो जाए पूरे चैप्टर का, उसके लिए नोट्स प्रॉपर बनाते हैं ना। और सबके नोट्स बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कुछ लोग नोट्स बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बनाते हैं, वो पूरा प्रोसेस नहीं लिखते, उसमें बस की वर्ड्स लिख देते हैं, की पॉइंट्स लिख देते हैं, तो वहां से समझ में आ जाता है हाँ इस पॉइंट्स में ये लिखना है, ये पॉइंट इसमें है। तो उसी नोट्स के बारे में डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स है, जो कि यहाँ पे आपको जज किया जाएगा कितना अच्छे से आप नोट्स बना सकते हो, कितना प्रॉपर्ली आपको रूल्स पता है नोट मेकिंग के। इज दैट क्लियर? So this is the entire thing that you are going to get into the chapter. Now we will understand that how to make the notes in the different and impressive way. Clear? So note making is an advanced writing skill which is gaining importance due to knowledge explosion. Note making से हमें क्या एडवांस तरीके का एक तरीका है जिससे हम अपना नोट्स प्रॉपर्ली जान, हमें जो चीज़ों की जानकारी है उस चीज़ों को हम अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? So uh, so whatever the given subject we have, whatever the points we have to make it in short. That is our notes completion, notes making. Clear? तो जो भी हमने बहुत सारा, जैसे कोई चैप्टर होता है, उस चैप्टर हमारा अगर 30 पेज का है तो उसके जो नोट्स हम बनाते हैं 5 to 6 पेजेस में क्लियर कर लेते हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं। इज दैट क्लियर? सो एग्जाम में कैसे आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे एग्जाम में एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, मतलब कैसे आप कितना अच्छा उस पैराग्राफ को समझ पाते हो, कितना अच्छे से रीड करते हो। सो उस पैराग्राफ, जैसे कि हम लोग पैराग्राफ राइटिंग में होता है ना, एक अच्छा सा पैराग्राफ दिया रहेगा वहाँ पे, 3 to 4 पैराग्राफ्स वहाँ पे रहेंगे आपको, एंड एट देयर यू विल हैव टू राइट इट डाउन, यू विल हैव टू मेक इट इन शॉर्ट, कितना प्रॉपर नोट्स आप बना सकते हो। सो कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज़ करनी है। यू हैव टू रीड ऑल द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ वेरी केयरफुली, और वंस यू आर गोइंग टू रीड द पैराग्राफ थॉरोली, जब आप एक बार पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपको समझ में आता है ये पैराग्राफ किसके बारे में है, वुमेन एजुकेशन के बारे में है, या गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, या चाइल्ड लेबर के बारे में, किस चीज़ के बारे में प्रॉपर पैराग्राफ दिया गया है। तो उसकी एक आप हेडिंग बना लोगे, सबसे पहले हेडिंग बन जाएगी, देन आप उसमें सब हेडिंग निकालोगे। सब हेडिंग क्या होती है, जैसे कि हेडिंग के जो अंदर के पार्ट होते हैं, मतलब जिसको जिस पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करने वाले हो, जो जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं सब हेडिंग कहते हैं। क्लियर? तो उस हेडिंग और सब हेडिंग के थ्रू आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ के फाइंड आउट कर लोगे कौन सी हेडिंग है, इसमें कितने सब हेडिंग्स हैं। जैसे सब हेडिंग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कॉजेस होते हैं, कॉजेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या वेज हैं फ्रॉम फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है पैसेज पढ़ते टाइम, कि मुझे क्या हेडिंग बनानी है नोट मेकिंग में, क्या सब हेडिंग बनानी है। देन आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आपको वहाँ पे नोट डाउन करने हैं। इन पॉइंट्स को लिखने का कुछ तरीका होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर सम काइंड ऑफ वेज देयर आर फॉर मेकिंग द नोट मेकिंग एट देयर। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट जितना भी हो सके वी हैव टू यूज द वर्ब इन द वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, वेरी वेरी नंबर ऑफ वर्ब्स दैट वी आर गोइंग टू यूज मस्ट नॉट बी ग्रेट इन अ ग्रेट सेंस, यू नो। बहुत ही कम वर्ब, जितना हो सके उतने कम वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि देखो वर्ब से क्या होगा, तुम्हारा सेंटेंसेस जो होंगे ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते चले जाएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े पैराग्राफ का फॉर्म लेते चले जाएंगे। बल्कि नोट्स में तो शॉर्ट करना है ना, चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके दी जाएंगी पैराग्राफ में, उनको शॉर्ट में हमें दिखाना है, तो बहुत ज़्यादा वर्ब नहीं यूज़ करना है। ऐसे अगर आपको ये दिखाना है कि रीड द पैसेज, तो आप ये नहीं कहोगे रीड द पैसेज, यू विल हैव टू से रीड। तो रीड का मतलब होगा कि हाँ पैसेज को ही पढ़ना है, तो वहाँ पे द पैसेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? जितना शॉर्ट में आप हो सके तो शॉर्ट में वर्ड्स को यूज़ करोगे, वर्ब का यूज़ बहुत कम करोगे, वर्ब अगर आएगी सेंटेंसेस क्रिएट होते चले जाएंगे। सो यहाँ पे देखो, हाउ टू मेक नोट्स, रीड द पैसेज केयरफुली, गिव अ हेडिंग टू योर वर्क, द हेडिंग विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया क्या है, फ्रेम अ हेडिंग बेस्ड ऑन द मेन आइडिया, राइट इन द मिडिल ऑफ द पेज, क्या क्या है वो सब चीज़ें लिखकर मिडिल में पेज में स्टार्ट कर लोगे। तो यहाँ पे एक हेडिंग होगी, फिर आपको गिव सब हेडिंग्स होंगी। सब हेडिंग्स कैसे बनेगी, हाउ हैज़ द मेन आइडिया बीन प्रेजेंट एंड डेवलप्ड, कि जो मेन आइडिया, मान लो वुमेन्स एजुकेशन है, वुमेन्स एजुकेशन, तो वुमेन्स एजुकेशन क्या होगा कि वहाँ पे कुछ मेन आइडिया होंगे। मेन आइडिया क्या होगा, जैसे कि how much it is working in India, so and how the things are going in current situation, what do you want, what changes should be happen, ये सारी चीज़ें आप एक एक पॉइंट में लिखते जाओगे, है ना। एंड पॉइंट्स आर टू बी नोटेड अंडर सच ईच सब हेडिंग, और सारी सब हेडिंग में एक पॉइंट लिखो, जो पॉइंट लिखो वही सब हेडिंग कहते हैं उसको। ऑल सब हेडिंग शुड बी
एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन, और सारी सब हेडिंग्स में ना थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब एक लगना चाहिए प्रॉपर नोट्स की तरह बन रहा है। जैसे एक हेडिंग आप लिखोगे फिर उसके बीच में फिर कोई गैप हो जाना चाहिए, क्लियर। देन इंडेंटिंग पॉइंट शुड ऑल्सो बी एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मार्जिन, हर एक पॉइंट में आपको छोटा छोटा डिफरेंस होना चाहिए। डो नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंसेज, बहुत कंप्लीट सेंटेंसेज ना देकर डेफिनेशन टाइप का ना दिखा के, और नोट शॉर्ट मतलब जैसे कीवर्ड्स लगना चाहिए उस टाइप का हो। एब्रीविएशन शुड बी यूज्ड, और एब्रीविएशन भी यूज होना चाहिए। जैसे कुछ कहीं पर अगर आया हुआ तुम्हारा मान लो आरएंट लिखा हुआ, इजेंट लिखा हुआ, तो उसे क्लियर कर देना चाहिए कि नोट समरी में जो जो वर्ड्स आया हम समझ रहे हैं उसको, इसका ये मीनिंग होता है, क्लियर। यूज स्टैंडर्ड एब्रीविएशन सिंबल्स एज फार एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा अच्छा मतलब सिंबल हो सके आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो सिंबल दिखाया गया ना कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूपी, यूएसए, इसको आप कैपिटल में लिख सकते हो। कॉमन एब्रीविएशन साइंस के लिए एससी यूज़ कर सकते हो, मिसेस के लिए एमआरएस यूज़ कर सकते हो। ये सब नोट्स में जितना शॉर्ट मैंने पहले बताया, नोट्स मस्ट बी स्वीट एंड शॉर्ट, जितना शॉर्ट एंड स्वीट आप कर सकते हो, क्लियर। और एब्रीविएशन आपका अपना होना चाहिए। एब्रीविएशन कहाँ लिखा जो अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन एब्रीविएशन जो लिखोगे वो आपका अपना हो। जैसे एजुकेशन को ईडीएन लिख दिया, प्रोग्राम को ये सब होना चाहिए, तो ये सब प्रोग्राम को PROGRAM लिखा, आप फ्रीडम है आप लिख सकते हो, क्लियर। टेक द फॉलोइंग कॉशन दैट डू नॉट गेट over enthusiastic about abbreviations. You should not abbreviate every word. One abbreviation is 1 point is enough. तो वो एक मतलब प्रॉपरली अगर बहुत सारे एब्रीविएशन आ रहे थे, एक पॉइंट अगर नोट किया दोबारा उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो प्रॉपर कहने का सेंस ये है, व्हाट आई मीन टू से टू ऑल ऑफ यू इज इट दैट एक पूरा पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ में आपको पढ़ने के बाद एक हेडिंग आप फाइंड आउट करोगे, देन आप सब हेडिंग्स फाइंड आउट करोगे। सब हेडिंग्स क्या होंगी, जो आपको उस पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे दी रहेंगी, कॉजेज दिए रहेंगे, सोर्सेज दिए रहेंगे, या फिर रीज़न दिए रहेंगे, रिजल्ट दिए रहेंगे, कंक्लूजन दिया रहेगा, वो सब हेडिंग्स बना लोगे उसमें से एक। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, तरीका क्या होगा, हेडिंग सबसे पहले लिखी जाएगी, देन सब हेडिंग। अब सब हेडिंग में से पॉइंट्स लिख दोगे, पॉइंट नोट कर दोगे सब हेडिंग्स के, कि पॉइंट नंबर 1.1, 1.2, ये पॉइंट करने का तरीका होगा। इस तरीके से आप पॉइंटिंग करोगे, फिर सब हेडिंग नंबर 2, सब हेडिंग नंबर 3, और हर एक सब हेडिंग्स के भी एक एक पार्ट कर दोगे बस। हेडिंग एक प्रॉपर आप बना लोगे, वीमेन एजुकेशन, सब हेडिंग कर लोगे जैसे रीजंस द करंट सिचुएशन ऑफ वीमेंस एजुकेशन, पॉइंट नंबर 1.1, अब उसमें कुछ पॉइंट लिख दोगे, थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट आप नोट्स वहाँ पे दिखा दोगे, ऐसे बन गया हमारा, क्लियर। देन नंबरिंग आपकी जो होगी वो पहले 1 होगी, देन 1.1, 1.2, ऐसे करके आप नंबरिंग करोगे। ये नंबरिंग का तरीका है आपका, कैसे आपको नंबरिंग करना है वहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है। और फिर एब्रीविएशन रहेगा, देन लास्ट में समरी रहेगी। एक समरी मतलब पूरा नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्या लगा उसको समराइज करके जस्ट 3 to 4 लाइन्स में आप उसे नोट डाउन कर दोगे कि हाँ हमने पूरा यहाँ से स्टार्ट से एंड तक पढ़ लिया, और ये पैराग्राफ में चीज़ें हमें मेन लगी, ये सारी चीज़ों को हम समराइज करके यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। और तरीका ये पूरा एक पेज में आपको दिखाया गया है कि हेडिंग टाइटल ऑफ द टॉपिक सबसे फ्रंट पे, नंबर 1 पे आप लिखोगे सब हेडिंग, फिर उसके सब हेडिंग का पार्ट रोमन नंबर में 1 लिख के पॉइंट 1, फिर सब हेडिंग कौन सी सब हेडिंग्स हैं उनके पॉइंट्स रोमन नंबर में आप दिखाओगे 1 to कौन कौन से पार्ट हैं। लास्ट में कीवर्ड्स आपके होंगे, जैसे कीवर्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट को आप जो गवर्न लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, इन सबको यूज़ कर सकते हो आप कीवर्ड्स को अपने यहाँ पे, क्लियर। देन एक पैराग्राफ एक आपको डिटेल में दिखाया गया कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक पैराग्राफ कंप्लीट दिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज मेक्स नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्नाइजेबल abbreviations and a format you consider suitable, also supply a title to it। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, ठीक है, फिर उसके सब हेडिंग्स डाल देंगे, फिर पॉइंट्स में देखो रोमन नंबर पॉइंट्स में करके लिखा गया है, फिर की टू एब्रीविएशन कौन कौन से की वर्ड्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं वो हमने दिखाएंगे, फिर समरी में हम यहाँ पे इसको अपने थोड़ा डिटेल में समराइज कर देंगे। तो इतने बड़े पैसेज को हमने एक प्रॉपर पेज में हमने यहाँ पे इतने से शॉर्ट में इसे कंक्लूड कर लिया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वे, आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग रहेंगी, सब हेडिंग कैसे निकलेंगी, एंड जो नंबरिंग होगी वो इस तरीके से होगी जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे पूरे डिटेल में पेज में, और लास्ट में समरी आपकी लिखी जाएगी। एंड विद दिस एक्चुअली क्या होगा ना, जैसे पूरे पैराग्राफ को ना पढ़ के अगर सिर्फ हम यही पढ़ लें, ये जो लास्ट वाला पेज हम लिखने वाले हैं, तो ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनर को ना कि जो आप लास्ट वाले पेज में लिख रहे हो वो कंक्लूजन है, वो आपके पूरे पेज को डिस्क्राइब कर दे रहा है। जितने पेज समरी में चीज़ें दी गई हैं, जैसे डिटेल में पैराग्राफ्स में चीज़ें दी गई हैं पैसेज में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने रख दी है। यू हैव ट्राइड टू कीप ऑल द काइंड ऑफ पॉइंट्स इन वेरी शॉर्ट वे, इन वेरी शॉर्ट मेथड, वेरी
very in the very great sense that you have tried to cover all the kinds of each and every points here in your note making. Clear? So in your notes आप कितने अच्छे से उसे रख सकते हो, that is your capacity. When you will practice for that, when you keep on reading the passages again and again, then you will get to know that how to find out the heading, how to get the subheadings. It all will depend on your reading skill, that how much in the better sense you can read the passage and find it out that how many headings and subheadings are there. Clear? और सारे पॉइंट्स आपको पैसेज में से ही निकाल के लिखने, कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करनी है. लास्ट में आप अपनी समरी लिख सकते हो कि आपने इससे क्या सीखा हुआ, एंड द टॉपिक विल एंड हियर. क्लियर? सो दिस इज समथिंग ऑल अबाउट दैट व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू नो इन द नोट मेकिंग. यू हैव टू ट्राई टू कीप इन योर माइंड दैट हाउ टू कीप द हेडिंग, वेयर टू कीप द पॉइंट्स, एंड नंबरिंग कैसे करनी है, सब हेडिंग्स कहाँ पे नोट होगी, कहाँ पे कीवर्ड्स यूज होंगे, और कहाँ पे हमारी समरी लिखी जाएगी. इज दैट क्लियर? सो द टॉपिक एंड्स हियर. You need to write down all the things in your copy from the PDF to your notes. Then we revise the lesson again, and just listen all the points carefully whatever I have told you in this video. Then we will meet in the next video with another kind of topic and the chapter. Till then, see you, take care.